मेरे पापा का केस जो है वो गवाही पे आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर। राजधानी दिल्ली के थाना शालीमार बाग इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रचना यादव के पति की भी कुछ साल पहले रंजिश के चलते बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पति के मर्डर केस को लेकर रचना यादव लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रही थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अब उसी पुरानी रंजिश को इस हत्या की वजह माना जा रहा है। शालीमार बाग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने एक महिला को गोली लगने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला की गोली लगने से मौत हो चुकी थी। मृतका की पहचान रचना यादव के रूप में की गई। फॉरेंसिक टीम और सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक रचना यादव के पति के हत्याकांड में शामिल कुछ बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। इन्हीं फरार बदमाशों पर इस हत्या को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मेरे पापा का केस जो है वो गवाही पे आ गया था। मेरी मम्मी जो है मेन गवाह थी, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पे उन्होंने मुखबरी करके मार दिया। मेरे पापा के केस में 6 कातिल थे। उन 6 कातिलों में से 5 या 4 पकड़े गए थे। एक मास्टरमाइंड है भरत यादव पलसुआ का, बेकरी वाला, वो अभी भी फरार था। उसने ये साजिश करके मेरी माँ को मारा है। मैं प्लीज अपील करती हूँ कोर्ट से कि मेरी माँ और मेरे पापा दोनों को इंसाफ दिलाए और इन कातिलों को फांसी की सजा दे। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद गवाही होने वाली थी। वही बता रही हूँ कि केस की गवाही स्टार्ट हो गई थी। मम्मी मेन गवाह थी। ये आज 11 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली मार दी है, जिसमें ये पाया गया कि रचना यादव एक लेडी है जो यहीं रहती है शालीमार बाग में। ये किसी के यहाँ से पड़ोस से आ रही थी, तो जैसे कि आपने मौके पे अभी देख लिया है, यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, जिसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ भलसवा गांव से रिलेटेड है। ये वहाँ की रहने वाली है और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है, उनकी शायद 2023 में या 22 में मर्डर हुआ था। उस केस की डिटेल्स हम अभी निकाल रहे हैं। उससे रिलेटेड लगता है कि कोई पर्सनल एनमिटी या इनका पारिवारिक झगड़ा है भलसवा गाँव का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने बजे की सर घटना थी? ये घटना 11 बजे की है, एक ही गोली थी। सर इस मामले में सर भरत यादव भी फरार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर के लिए भी कहा था। उस एंगल से भी जांच की जा रही है। बिल्कुल देखेंगे, इसमें सारे एंगल पे जांच चल रही है और जल्दी इसका केस की डिटेल्स लेके महिला क्या करती थी? इसकी यहाँ पे ये सपरिवार रहती है। इसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो रखी है, छोटी बेटी इसी के साथ ही रहती है। और अभी ये क्या करती थी ये हम जानकारी ले लेते हैं, बट यही इसी कॉलोनी में रहती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पति की हत्या के बाद न्याय की लड़ाई लड़ रही एक महिला की इस तरह गोली मारकर हत्या कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए दिल्ली समाचार डिजिटल।